दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं, यह कहानी है नियत, सब्र और रूह की आजादी की। एक ऐसी रात की जहां एक इंसान की परीक्षा किसी तलवार से नहीं बल्कि उसके दिल से ली गई। वीरान रात का अंदाज। यह कहानी शुरू होती है सरगुन रेगिस्तान से, एक ऐसा बियाबान जहां दिन में सूरज जलाता है और रात को सन्नाटा इंसान को खा जाता है। लोग कहते थे इस रेगिस्तान में जो भटका वह या तो मर जाता है या फिर कुछ ऐसा बन जाता है जो इंसान नहीं रहता। इसी रेगिस्तान में एक 65 साल का फकीर रहता था, हकीम रशीद। न कोई खानदान, ना कोई दौलत, बस एक झोपड़ी, एक दिया और सालों की इबादत। कहते थे उसकी आंखों में झांकने वाला खुद से नजरें नहीं मिला पाता। आधी रात की दस्तक। एक रात जब रेगिस्तान पर रेत का तूफान था और आसमान जैसे फटने को था, तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नहीं, 3 बार। हकीम रशीद चौंका। इतनी रात को इस मौत के रेगिस्तान में? दरवाजा खोला। सामने एक लड़की, उम्र मुश्किल से 23-24 साल, चेहरा रेत से ढका, आंखों में डर और सांसें टूटी हुई। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। रहस्यमयी मेहमान। हकीम रशीद ने बिना सवाल किए उसे अंदर बैठाया, पानी दिया, चादर दी और बस इतना कहा, डर यहां आकर मर जाता है बेटी। लड़की ने अपना नाम बताया, सना। कहानी दर्द से भरी थी। शहर से भागी, जालिमों से बचते हुए इस रेगिस्तान में आ पहुंची। लेकिन कुछ तो अजीब था। उसकी बातें सही थीं, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। दिल की परीक्षा। रात गहराती गई, हवा तेज होती गई। सना बोली, हकीम साहब, क्या मैं ये रात यहीं रह सकती हूँ? हकीम रशीद चुप रहा। उसके अंदर बरसों से सोया इंसान धीरे धीरे करवट ले रहा था। वह जानता था यह सिर्फ किसी लड़की की मदद नहीं, यह उसकी आखिरी परीक्षा है। सच्चाई का पर्दाफाश। अचानक सना रोने लगी, बोली, मैं इंसान नहीं हूं। हकीम रशीद का दिल धक से रह गया। उसने कहा, मैं एक कैद रूह हूं। मुझे आजादी तभी मिलेगी जब कोई नेक इंसान मेरे बहकावे में आ जाए। यह सुनते ही झोपड़ी का दिया तेज जल उठा और बाहर रेत के तूफान में एक साया हंसने लगा। असली दुश्मन वह इब्लिस था जिसने सना की रूह को बांध रखा था। वह बोला, रशीद, अगर तू फिसला तो यह लड़की आजाद और तू मेरा होगा। पूरा रेगिस्तान कांपने लगा। सब्र की जीत। हकीम रशीद ने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, अगर किसी की आजादी मेरे गुनाह से मिले तो ऐसी आजादी लानत है। उसने सना से कहा, आजादी किसी और की कमजोरी से नहीं, अपने हौसले से मिलती है। सना चीख पड़ी। उसकी आंखों से रोशनी निकली। आखिरी टकराव। रेत का तूफान आग बन गया। सना ने इब्लिस की तरफ देखा। अब वह डरी नहीं थी। उसने कहा, मैं तेरी कैद नहीं, मैं अपनी तकदीर हूं। एक जोरदार चीख और साया रेत में मिल गया। सुबह हुई। रेगिस्तान शांत था। झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ रेत पर एक निशान और हवा में सुकून। हकीम रशीद मुस्कुराया। आज वह जीत गया था। कहानी की सीख। दोस्तों, शैतान बाहर नहीं, हमारे अंदर मौका ढूंढता है। जो इंसान अपने दिल पर काबू पा ले, उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं।